बहुत थक गई, आज का दिन बहुत टायर्ड था। राजू, राजू। जी मेम साहब, लगता है मेम साहब आ गई। जी मेम साहब आए। मेम साहब आप आ गई? नहीं, मेरा भूत आया है। एक काम कर, मेरे ना सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, गर्मा गर्म अदरक वाली चाय लेकर आ। क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? मेम साहब आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप इधर आइए, हम आपके सर की ना अच्छे से मसाज कर देते हैं। आपका सर का दर्द सारा ठीक हो जाएगा। तुझे सुनाई नहीं आ रहा? मैंने कहा जाके चाय बना। अरे मेम साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारे गांव के सारे लोग कहते हैं कि हमारे इन हाथों में जादू है, जादू। हम एक बार मसाज करेंगे ना, सच में आपके सारा सर का दर्द ठीक हो जाएगा। आप एक बार भरोसा कीजिए और मसाज करा के देखिए। तेरे को लगता है सुनाई नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? जाके चाय बना के ला। मेम साहब अदरक डालनी है चाय में? हाँ, अदरक वाली चाय, कड़क। ठीक है मेम साहब। सारा मूड खराब कर दिया यार। एक काम करती हूँ, रूम में जाके सो जाती हूँ मैं। राजू, जी मेम साहब। चाय मेरे रूम में ले आना। ठीक है मेम साहब, हम आपकी चाय कमरे में लेके आते हैं। मेम साहब, आप हम पे ना बहुत गुस्सा करती हैं। आपको ना थोड़ा कम गुस्सा करना चाहिए। आपको पता नहीं है हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आपको जिस दिन पता चलेगा ना कि हम आपकी कितनी फिक्र और प्यार करते हैं, देखना आप उस दिन हम पे गुस्सा करना छोड़ देंगी और आप भी हमसे प्यार करेंगी। कोई बात नहीं, हो जाती है गलती लोगों से। हम आपके लिए चाय बनाते हैं और आपको अच्छी चाय पिलाते हैं, अदरक वाली। यार बहुत थक गई, सिर में भी दर्द हो रहा है, बॉडी भी दर्द हो रही है। बस फटाफट से चाय लिया है। राजू, चाय लिया। अब सिर पे खड़ा क्यों है? जा। हाँ मेम साहब, आप चाय पी के बताइए ना कैसी है। गरम है, पी लूंगी बाद में। जा तू यहाँ से। जी मेम साहब, वो हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आप डिनर में क्या खाएंगी? भूख नहीं है मुझे। अरे ये क्या बात हुई मेम साहब, भूख क्यों नहीं है? आपको खाना खाना पड़ेगा। अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो खड़ी कैसे रहेंगी? खाना नहीं खाएंगी तो कमजोर हो जाएंगी। आप बताइए ना आप क्या खाएंगी, हम आपके लिए आपका फेवरेट वो मटर पनीर बना देंगे। ओ हेलो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कर। तेरे को एक बार बोला ना भूख नहीं है, और क्या कह रहा है कमजोरी आ जाएगी, चल नहीं पाएगी। तो क्या तू मुझे गोदी में उठा के लाया था यहाँ पे? जा अपना काम कर। मेम साहब आप समझ ही रही है, आपके सर में पहले से ही दर्द है और आप ऐसे खाना नहीं खाएंगी तो आप और बीमार हो जाएंगी। हमें ये सब देख के अच्छा ही लगेगा मेम साहब। सुनाई नहीं दे रहा? बहरा है क्या? ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। चाय में पी लूंगी, जा तू यहाँ से। ठीक है मेम साहब। और हाँ, जाते जाते दरवाजा बंद करते जाना। आया बड़ा मुझे ज्ञान देने वाला। मटर पनीर बना दूं? अब मटर पनीर बनाने वाला। यार चाय नहीं पीनी, काम करती हूँ, सो जाती हूँ। दिन ही खराब है आज का तो पूरा। क्या कर रहा तू यहाँ पे? जी नहीं मेम साहब, मैं तो यहाँ बस वो चाय का कप लेने आया था। कप लेने आते? मुझे छू रहा था। नहीं नहीं मेम साहब, हम क्यों झुकेंगे आप पे? नहीं नहीं। और तू मेरे कमरे में बिना नॉक किए कैसे आया? मेम साहब आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी और आप ही ने तो कहा था कि आपके सर में दर्द हो रहा है, इसीलिए हमें लगा हम गेट नॉक करेंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी और आपके सर का दर्द बढ़ जाएगा। गेट भी खुला हुआ था, हम इसीलिए अंदर आ गए। ऐसा है, मेरी चिंता करने की तेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे कमरे में बिना नॉक किए आ मत जाइयो, आखिरी वार्निंग। और एक का पुटा निकल यहाँ से। जी मैम साहब। और सुन, दरवाजा बंद करते हुए जाना। इसकी हिम्मत तो देखो, मेरे रूम में बिना नॉक किए आ गया। इसकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मैं अपने कमरे में कैसे सो रही हूँ, कैसे नहीं सो रही। हद है यार इसकी तो।
इसकी ना अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी मुझको। मेम साहब अपने आप को समझती क्या है? उनको हमारा प्यार नहीं दिखता क्या? हम कितना प्यार तो करते हैं, इतनी फिक्र करते हैं, उसके बावजूद भी गुस्सा। मेम साहब बिल्कुल ही अंधी है, उनको हमारा प्यार ही दिख ही नहीं रहा। हमें पता है मेम साहब, आप हमारा प्यार क्यों नहीं स्वीकार कर रही, क्योंकि हम गरीब है ना, इसीलिए। कोई बात नहीं मेम साहब, आप देखना एक दिन हम बहुत पैसे वाले बन जाएंगे, तब तो आप हमें स्वीकार कर लेंगी ना। और हमें आपके प्यार को पाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना, हम कुछ भी करेंगे। हम अपने आप से कसम खाते हैं, एक दिन मेम साहब हम आपको अपना बनाकर ही छोड़ेंगे, देख लेना आप। यार मैंने कुछ ज्यादा ही सुना दिया उसको, पर उसकी भी तो हिम्मत देखो, बिना नॉक के कमरे में घुसाए। उसको बात पता होनी चाहिए कि वो नौकर है और मैं मालकिन। लेकिन यार मैंने उसको बोला था ना कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो तो बेचारा मेरे लिए चाय लेकर आया और बोल भी रहा था कि मैम साहब मैं आपके मालिश कर देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। मैंने ना कहीं और का गुस्सा उस पर ही निकाल दिया। पर यार वो भी ना कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा था, चप्पर चप्पर चप्पर। वो तो मैंने इसके चाचा जी के कहने पे इसको नौकरी पे रख लिया था। अच्छा खाना बनाता है, सारे काम कर देता है चुपचाप से, मेरी इतनी केयर भी करता है। लेकिन यार आज के ज़माने में इतने कम बजट में नौकर कहाँ मिलेंगे। और तो और मेरा अच्छे से ध्यान भी रखता है, सारा कहना भी मानता है मेरा। कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया ना। एक काम करती हूँ, उसके ना पास चले जाती हूँ, 2-4 मीठी बातें करूँगी तो उसको भी अच्छा लगेगा। कहीं पता चले रो रहा हो, मेरी बात का कुछ ज़्यादा ही बुरा लग गया उसे। काम करती हूँ, यही सही रहेगा। ये राजू कहाँ चला गया इतनी गंदी किचन छोड़ के? शायद नीचे चला। ये क्या है? ये तो वो कप है ना जिसमें मैंने अभी चाय पी थी, और ये तो वो गिलास है जिसमें मैंने कल रात दूध पिया था। मेरे लिपस्टिक के निशान। अब समझ में आया, उसकी ना नीयत में खोट है। अरे यार मैं तो ये सोच के आई थी कि मैंने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, बेचारे को बुरा लग गया होगा। पर अब समझ में आया कि वो इतनी तारीफें मेरी क्यों कर रहा था। मैम साहब आपके लिए मटर पनीर बना दूं, आपके सिर में दर्द हो रहा है मालिश कर दूं। सच्ची में ना लोगों का आजकल भरोसा ही नहीं कर सकते। आने दो उसे, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो याद रखेगा कि किससे पंगा लिया है उसने। अरे मेम साहब, आप किचन में क्या कर रही हो? मैं तुझे बताती हूँ कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। ये क्या है? मेम साहब, ये वो जल्दीबाजी में बर्तन छूट गए होंगे, आप रख दीजिए, हम धो देंगे इसको। अच्छा, अभी तो बड़ा हकला के बात कर रहे हो। थोड़ी देर पहले तो मैं मालिश कर दूं बिल्कुल आराम से, और ये क्या मेरी लिपस्टिक के निशान रखे हुए? मतलब किचन के सारे बर्तन साफ हैं, जिन कप और ग्लास में मेरे लिपस्टिक के निशान हैं वो बड़े संभाल के रखे हैं तूने। मेम साहब ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। जल्दीबाजी में बर्तन हमसे छूट गए, आप निकलिए ना किचन से बाहर, हम अभी धो के साफ कर देते हैं ना उन्हें। राजू ये कल रात का ग्लास है, कल रात का। इतना भूल गया तू? नहीं तू मुझे बता दे, मैं गलत सोच रही हूँ तो बताना मुझे कि मैम साहब आप गलत सोच रही हो। मैं आप बता दो, बोल बोल, मैं सुन रही हूँ। वो मेम साहब दरअसल बात वो ऐसा है, ज्यादा ना भोला बनने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छे से समझ गई तेरे मन में क्या चल रहा है। कुछ नहीं चल रहा मेम साहब, हमारे दिमाग में क्या चलेगा? ज्यादा भोले बनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से सच सच बता, वरना तुझे धक्के मार के यहाँ से निकालूं। नहीं मेम साहब, आप हमें निकालिए मत, अब हमको बताते हैं, सब बताते हैं। वो मेम साहब दरअसल बात ऐसी है कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और हम आपको दिलो दिल बहुत पसंद करते हैं। हमारा दिल आप पे आ गया है मेम साहब। हम जानते हैं हम गरीब है, आप हमारा प्यार कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मेम साहब हम आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बहुत बड़े आदमी बनेंगे और खूब पैसे वाले बनेंगे, जिससे आपको हमारे साथ शादी करने में कोई दिक्कत ना हो। ओह, सपने तो देखो 2 कौड़ी के नौकर के
कि मैं पैसे वाला बन जाऊंगा तो आपसे शादी कर लूंगा। ओ, तू रहेगा जमीन पे रहने वाला कीड़ा ही। जमीन पे रहने वाले ना कभी चांद को पकड़ने की बात नहीं करते, और तू अपनी ना औकात में रह। तूने जो मेरे साथ अभी किया है ना, मैं तेरे से सिर्फ बात कर रही हूँ। अगर तू थोड़ी देर और यहाँ पे खड़ा रहा ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। अरे मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं किया बोल। तेरे चाचा के कहने पे तुझे यहाँ पे नौकरी पे रखा, तुझे अच्छे कपड़े पहनने को दिया, अच्छा खाना दिया, अच्छा रहने को घर दिया, उसका सिरा तूने मुझे ये दिया। मेम साहब, मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन आप मुझे प्लीज एक आखिरी मौका दे दो। मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तूने गलती नहीं, तूने गुनाह किया है, क्योंकि गलती की तो माफी होती है पर गुनाह की नहीं। वो तो तूने अभी गलती की तो मैंने तुझे पकड़ लिया, कल को तू कुछ गलत भी तो कर सकता था मेरे साथ। नहीं मेम साहब, हम आपके साथ कुछ गलत करने का सोच भी नहीं सकते। हमें माफ कर दीजिए मेम साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम सोच नहीं सकते बेटा, तुमने करने की कोशिश की थी। कुछ आ रही बात समझ में? तुम जैसे लोगों पे ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मेरी गलती है। अब ऐसा है, अगर 1 सेकंड और यहाँ खड़ा रहा ना तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकल यहाँ से। नहीं मेम साहब, हमें पुलिस से बहुत डर लगता है। हमने सुना है पुलिस वाले बहुत मारते हैं। आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है, हम चुपचाप शांति से खुद ही जा रहे हैं। मेम साहब, हमें माफ कर दीजिए। चुपचाप यहाँ से निकल जा अभी, नहीं तो पुलिस को बुला के पुलिस के हवाले कर दूंगी। निकल यहाँ से। जी मेम साहब। अरे यार, मेरी गलती है। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। प्यार के सपने देख रहा है, शादी करने के। कहाँ वो 2 कौड़ी का नौकर, कहाँ मैं मालकिन। पर मेरी भी तो गलती है ना। मैंने ना उसको कोई डॉक्यूमेंट लिया, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन कराई। बिना इन सब के मैंने उसको अपने घर पे नौकरी दे दी, वो भी उसके चाचा के कहने पे। आजकल के लोगों पे ना भरोसा करना ही नहीं चाहिए। कब ऐसे लोग पीठ में छुरा घोंप दे पता ही नहीं चलता। हे प्रभु।